अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ तमाम स्टूडेंट्स खैर आफियत से होंगे। बेटा कल आपके साथ मैंने फर्स्ट ईयर मैथ का रिवाइज सिलेबस जो स्मार्ट सिलेबस आया था वो आपके साथ डिस्कस किया था। उसकी सारी डिटेल मैंने आपके साथ शेयर की थी। अगर आप में से किसी ने अभी तक नहीं देखी तो वो लाजमी मेरे चैनल के ऊपर वो वीडियो देखे। आज बेटा मैं आपके साथ मैथ की ही पेरेंट स्कीम डिस्कस करने जा रहा हूँ जो पंजाब बोर्ड ने जारी की है। 100% अथेंटिक है, इसमें अब किसी किस्म की तब्दीली का कोई चांस नहीं है और इसी के मुताबिक आपका पेपर भी बनेगा। फर्स्ट ईयर के बेटा जो स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बताता चलूँ कि ये जो आपका मैथ है 9-10 के अंदर जो आप मैथ पढ़ते थे उसके 75 मार्क्स होते थे, मगर यहाँ पे बेटा आपका जो मैथ है वो पूरे 100 मार्क्स का है। उसमें से बेटा आपको टोटल 3 आवर्स पेपर सॉल्व करने के लिए दिए जाएंगे, 30 मिनट आपको ऑब्जेक्टिव के लिए दिए जाएंगे और 2 आवर्स एंड 30 मिनट आपको सब्जेक्टिव के लिए दिए जाएंगे। इसमें बेटा आपका 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव होगा, 50 मार्क्स के आपके शॉर्ट क्वेश्चन होंगे और 30 मार्क्स के आपके लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। ये पेपर बेटा एज कम्पेयर टू 9th एंड 10th मैथ ज़रा लेंथी होता है, तो इसलिए आपने इसकी प्रैक्टिस अच्छी तरह करनी है ताकि आप कम से कम वक्त में अपना 100% पेपर अटैम्प्ट करके उसे चेक कर सकें। अब बेटा बिला तखीर हम चलते हैं आपकी पेरी स्कीम की तरफ। इसके चैप्टर्स की बात करें तो बेटा आपके जो चैप्टर हैं उनकी तादाद थी 14, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। इन 14 चैप्टर में से बेटा गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने एक चैप्टर को माइनस कर दिया, कंप्लीटली डिलीट कर दिया। वो बेटा चैप्टर नंबर 8 है, जिसमें से ना आपको कोई एमसीक्यूज आएगा, ना कोई शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, ना कोई लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। मगर अगर हम बाकी चैप्टर्स की बात करते हैं तो बेटा हर चैप्टर की एमसीक्यूज की वेटेज डिफरेंट है, शॉर्ट की डिफरेंट है, लॉन्ग की डिफरेंट है। तो पहले बेटा हम एमसीक्यूज को डिस्कस करते हैं। अगर चैप्टर 1 की बात करें तो बेटा चैप्टर 1 में से 2 एमसीक्यूज आएंगे, 2 and 3 चैप्टर में से 1 एमसीक्यूज आएगा। चैप्टर नंबर 4 में से 2 एमसीक्यूज आएंगे, 5 में से 1 एमसीक्यूज आएगा, 6 and 7 में से बेटा आपको 2 एमसीक्यूज आएंगे। उसके बाद बेटा आपको 9 में से 1 एमसीक्यूज आएगा, 10 में से 2 एमसीक्यूज आएंगे, 11 and 12 में से बेटा आपको 1 एमसीक्यूज आएगा, 13 एंड में से बेटा आपको 2 एमसीक्यूज आएंगे और 14 में से भी 2 एमसीक्यूज आएंगे। ये बेटा आपके टोटल 20 मार्क्स के एमसीक्यूज बनते हैं। इसके आपको 30 मिनट दिए जाएंगे सॉल्व करने के लिए। आपने बेटा पहले वो एमसीक्यू सॉल्व करने हैं जिनको आपको रफ करने की जरूरत नहीं है, जिनकी आपको रफर करने की जरूरत है वो बेटा आपने बाद में सॉल्व करने हैं। अब बेटा इसकी शॉर्ट की तरफ चलते हैं। शॉर्ट इसका बेटा वो भी डिफरेंट होता है। पोर्शन इसके 3 ही होते हैं, पोर्शन 1 2 3, बट इसके क्वेश्चंस की वेटेज डिफरेंट होती है। वहां पे आपने बेटा 8 में से 5 सवाल करने हैं। यहाँ पे पहले 2 पोर्शनों में आपने बेटा 12 में से 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और थर्ड पोर्शन में 13 में से 9 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने हैं। अब बेटा इसकी वेटेज की अगर बात करें, चैप्टर नंबर 1 में से बेटा 4 शॉर्ट क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 2 and 3 में से बेटा 2 शॉर्ट क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 4 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 5 में से 1 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 6 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 7 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 9 में से बेटा आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर नंबर 10 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर नंबर 11 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर नंबर 12 में से बेटा 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और चैप्टर नंबर 13 एंड 14 में से बेटा आपको 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। ये बेटा आपके शॉर्ट क्वेश्चन की डिटेल थी। उसके बाद अगर हम लॉन्ग की बात करें तो बेटा चैप्टर नंबर 1 में से आपको लॉन्ग का एक पार्ट आएगा, 2 and 3 में से भी एक पार्ट आएगा, 4 में से भी एक पार्ट आएगा, 5 में से भी एक पार्ट आएगा, 6 में से भी एक पार्ट आएगा, 7 में से भी एक पार्ट आएगा, 8 में से बेटा आपको कोई पार्ट नहीं आ रहा, 9 10 और 11 बेटा इन तीनों में से भी आपको लॉन्ग का एक पार्ट आएगा। आपके ये जितने भी लॉन्ग हैं ये ए बी पार्ट के ऊपर मुश्तमिल होंगे, उनमें से एक पार्ट बेटा इन चैप्टर में से आएगा। जो चैप्टर 2 है, चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 8 बेटा इनमें से आपको कोई पार्ट आने का चांस नहीं है। उसके बाद 13 और 14 में से भी बेटा आपको एक पार्ट आएगा, वो ए भी आ सकता है और बी भी आ सकता है। अब बेटा हम इसके पेयर्स की बात करेंगे और उन चैप्टर्स की बात करेंगे जिन्हें करके हम फर्स्ट ईयर मैथ के अंदर मैक्सिमम मार्क्स ले सकते हैं, क्योंकि एक तो ये पेपर लेंथी होता है, एक सिलेबस लेंथी होता है, दूसरा इसके अंदर न्यू कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा आते हैं जिसकी वजह से 9-10 के जो स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने रिसेंटली मैट्रिक किया होता है वो बेटा काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का शिकार होते हैं, क्योंकि उन्होंने इससे पहले 9-10 के अंदर ये कॉन्सेप्ट नहीं पढ़े होते। दूसरे नंबर पे बेटा इसका जो पेपर पैटर्न है वो भी थोड़ा डिफरेंट होता है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स को टाइम मैनेजमेंट नहीं आती और वो पेपर के अंदर सवाल छोड़ आते हैं, आते भी हों तो उनके पास टाइम नहीं होता। तो ये सारी चीज़ें अब हम डिस्कस करेंगे बेटा। अगर मैं शॉर्ट क्वेश्चन के पोर्शन 1 की बात करूँ तो वो बेटा चैप्टर नंबर 1 से लेकर 5 तक है।
चैप्टर नंबर 1 में से बेटा 4 शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं तो इसे आप लाजमी करें। उसके बाद चैप्टर नंबर 2 को भी करें बेटा और 3 को भी करें। यहाँ पे बेटा आपकी जो 8 की रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट हो गई है, आपको नेक्स्ट चैप्टर करने की जरूरत नहीं। इस वजह से बेटा आप चैप्टर नंबर 4 को क्रॉस कर दें और 5 को भी क्रॉस कर दें। ये जो आपके 2 चैप्टर हैं, अगर आप इनके शॉर्ट क्वेश्चन नहीं भी करेंगे तो आपके 8 शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। आपके 8 कंप्लीट हो गए, इट्स मीन कि आपका फर्स्ट पोर्शन कंप्लीट हो गया, आपके ये 16 मार्क्स कंफर्म हो गए। उसके बाद अगर बेटा हम दूसरे पोर्शन की बात करते हैं, उसके बेटा चैप्टर नंबर 6, 7, 9 एंड 10 है। 6 में से बेटा 4 शॉर्ट क्वेश्चन है, 7 में से 3 है, 9 में से बेटा 2 है और 10 में से 3 है। यहाँ पे बेटा आप चैप्टर नंबर 6 को बेटा लाजमी करें, चैप्टर नंबर 7 को लाजमी करें। ये 2 चैप्टर करने से आपके 7 शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएंगे, आपका 1 शॉर्ट क्वेश्चन रह जाएगा। जो ब्रिलियंट स्टूडेंट है, लाइक स्टूडेंट है, वो चैप्टर नंबर 9 या चैप्टर नंबर 10 में से कोई एक चैप्टर कर सकते हैं। अगर मैं अपनी रिकमेंडेशन दूंगा तो मैं चैप्टर नंबर 10 की दूंगा। ये बेटा ऑप्शनल है, इसके साथ मैं OP लिख रहा हूं ताकि जिन्होंने करना हो वो कर लें, जिन्होंने नहीं करना वो छोड़ सकते हैं। यहाँ पे आपके बेटा इन 2 चैप्टर करके आपके 7 शॉर्ट क्वेश्चन हो जाएंगे और आपके ये 14 मार्क्स यहाँ पे शॉर्ट के सेकंड पोर्शन में से आ जाएंगे। थर्ड पोर्शन की बात करते हैं बेटा, उसमें हमारे पास चैप्टर नंबर 11 से 14 तक है। हमने अटेम्प्ट करने हैं 9, ऊपर वाले 2 में अटेम्प्ट करने थे A। यहाँ पे हमें जो टोटल क्वेश्चन गिवन होंगे वो 13 होंगे। और इसके पेयर्स की बात करें बेटा, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी बेटा 4 है। अब बेटा आपने इसमें से देखना है कि अगर आप चैप्टर नंबर 13 एंड 14 कर लेते हैं तो बेटा आपके 8 शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएंगे। यहाँ बेटा मैं 13 एंड 14 को बस स्टार बना रहा हूँ। ये 2 चैप्टर अगर आप अटेम्प्ट करते हैं तो आपके इजीली 8 शॉर्ट क्वेश्चन, इट्स मीन के आपके 16 मार्क्स अटेम्प्ट हो जाएंगे, आपके वो आ जाएंगे। अब बेटा जो आपका 1 शॉर्ट क्वेश्चन शॉर्ट है उसको भी अगर आप करना चाहते हैं कि आपने कोई रिस्क नहीं लेना, आपने 100% पेपर अटेम्प्ट करना है, तो उसके लिए बेटा मैं ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको चैप्टर नंबर 11 का आगे OP लिख रहा हूँ कि जिन बच्चों ने ये ऑप्शनल के तौर पे यानी अपने कंप्लीट 9 करने ही करने हैं तो वो बेटा इसके साथ इस चैप्टर को कर लें और ऊपर वाले में से 6, 7 के साथ बेटा वो 10 वाले को कर लें। ये बेटा आपके पास शॉर्ट थे। मैंने आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट है जिनको किए बगैर छोड़ देते हैं अगर आप तो आपका नुकसान ज्यादा होगा। वो 14 चैप्टर में से कितने चैप्टर हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ऑलमोस्ट हाफ चैप्टर आप करेंगे तो बेटा ऑलमोस्ट आपके शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट 100% अटेम्प्ट हो जाएंगे। आपके सिर्फ 2 शॉर्ट क्वेश्चन शॉर्ट रहेंगे। उन्हें करने के लिए भी मैंने ये ऑप्शनल चैप्टर आपको बता दिए। अगर आप कर सकते हैं, आपके पास टाइम मौजूद है तो आप इन्हें ज़रूर करें, आपके फिर 100% मार्क्स आ जाएंगे, आपका शॉर्ट के अंदर एक भी मार्क्स नहीं कटेगा। अब बेटा हम लॉन्ग की बात करते हैं। जो पहला लॉन्ग है बेटा वो चैप्टर नंबर 1 में से आएगा। चैप्टर नंबर 1 में से आपको एक पार्ट कंफर्म आएगा 5 नंबर का, और उसके बाद जो दूसरा पार्ट है वो चैप्टर नंबर 2 या 3 में से आएगा, 2 या 3 में से। अब बेटा अगर आप गौर करें, हमने यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चंस की एक्सरसाइज करनी है तो उसके साथ अगर हम लॉन्ग भी प्रिपेयर कर लें तो बेटा ये फर्स्ट लॉन्ग हमारा 100% अटेम्प्ट हो जाता है। अब बेटा सेकंड लॉन्ग की बात करते हैं, चैप्टर नंबर 4, 5 एंड 9। 4 में से बेटा आपका एक पार्ट आएगा, 9 और 5 में से आपका एक पार्ट आएगा। इनके बिटवीन मैंने और लिखा हुआ है, यानी कि या 5वां या 9वां, ये बेटा मैंने आपको बताया है। अब इसके पॉसिबिलिटी क्या है बेटा? चैप्टर नंबर 4 हमने क्रॉस किया हुआ है, 5 को भी बेटा हमने 5 को भी क्रॉस किया हुआ है, और 9 को हमने उसको भी बेटा हमने नहीं किया, क्रॉस किया हुआ है। तो इसका मतलब है आपका बेटा ये सेकंड क्वेश्चन लॉन्ग अटेम्प्ट नहीं होगा। अब बेटा हम थर्ड लॉन्ग की पॉसिबिलिटी देखते हैं। 6 + 7, 6 को बेटा हमने स्टार किया, 7 को भी स्टार किया, तो ये भी बेटा हमारा लॉन्ग अटेम्प्ट हो जाएगा। अब हमारी जो यहाँ पे रिक्वायरमेंट थी 3 लॉन्ग की, उसमें से बेटा हमारे पहले 3 में से हम 2 लॉन्ग अटेम्प्ट कर लेंगे अगर हमने ये भी शॉर्ट वाले ही चैप्टर लॉन्ग के लिए तैयार किए। नेक्स्ट अगर हम देखें बेटा 10 + 12, 10 भी बेटा ऑप्शनल है और 12 को मैंने नहीं लिखा जी बेटा। यहां पे बेटा 12 को मैंने मार्क नहीं किया, तो इसलिए बेटा ये आपका क्वेश्चन भी अटेम्प्ट नहीं होगा। और अगर मैं बात करूं लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5 की, तो यहां पे बेटा आपका चैप्टर नंबर 13 प्लस चैप्टर नंबर 14, 13 भी बेटा मार्क है, 14 भी मार्क है, तो आपका ये लॉन्ग भी अटेम्प्ट हो जाता है। अब बेटा अगर मैं आपके लॉन्ग के लिए चैप्टर मार्क करूं तो बेटा आपका चैप्टर नंबर 1 लॉन्ग के लिए मार्क होगा, उसके बाद 2 या 3, देन फर्दर आपके पास बेटा चैप्टर नंबर 6 और 7, ये दोनों चैप्टर मार्क होंगे। इनमें से आपका 10 नंबर का पेपर आएगा।
और उसके बाद बेटा 13 एंड 14। ये बेटा आपके तमाम लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं उनकी आपके सामने मैंने पेयरिंग स्कीम रख दी है कि अब आपके ये कम्बिनेशन हैं, इनको आपने इस तरह अटैम्प्ट करना है। अगर आप बेटा सिर्फ 7 चैप्टर आपने अच्छी तरह तैयार कर लेते हैं तो आपका बेटा ऑलमोस्ट मैक्सिमम पेपर अटैम्प्ट हो जाएगा। वो अभी आपको मैं कैलकुलेशन करके बताता हूँ। बेटा हमारे 3 लॉन्ग अटैम्प्ट हो रहे हैं, 30 मार्क्स मैंने उनके लिख लिए। इन्हें आप बेटा टोटल करें, 6 + 4 10, 10 + 6 16, 1 कैरी 1 2 3 6 7, 76 मार्क्स का बेटा आपका ये पेपर अटैम्प्ट हो रहा है। ऑब्जेक्टिव इसके अलावा है 20 मार्क्स, वो मैं बीच में अभी काउंट नहीं कर रहा। ये शॉर्ट और लॉन्ग का आपको मैं बता रहा हूँ। शॉर्ट और लॉन्ग की बेटा बात करें तो आपके 80 में से 76 मार्क्स का पेपर अटैम्प्ट हो रहा है। तो ये बेटा आपके ऑलमोस्ट 95% मार्क्स बन रहे हैं। और अगर आप ऑब्जेक्टिव की बात करें तो बेटा अगर आपने ये 7 चैप्टर तैयार कर लिए तो आपके एट लीस्ट मेरे मुताबिक कम से कम भी आपके 15+ MCQ ज़रूर अटैम्प्ट होंगे। अगर आप दूसरे चैप्टर्स की एक्सरसाइज रिव्यू एक्सरसाइज को गो थ्रू कर लेते हैं तो आपके बेटा वहाँ पे 20/20 MCQs अटैम्प्ट हो जाएंगे और आपके आसानी से जो मार्क्स हैं 100 में से 90+ आ जाएंगे। आपको ये 7 चैप्टर अच्छी तरह करने हैं। अगर आप ये नहीं करेंगे तो फिर बेटा आपका काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा। अब बेटा मैं उन स्टूडेंट्स की बात करता हूँ जो कहते हैं सर हमने सिर्फ पास होना है, हमने पास होना है या एवरेज मार्क्स लेने हैं। वो बेटा कौन से चैप्टर कर सकते हैं? अगर आप पहले पोर्शन में देखें तो बेटा यहाँ पे उन्हें चैप्टर नंबर 1 और 2, चैप्टर 1 + 2 पहले पोर्शन के लिए। दूसरे पोर्शन की बेटा वो बात करें तो वहाँ पे हमारे पास चैप्टर नंबर 6 और 7 ये बेटा आप लाजमी करें। अगर आप इनमें से भी कोई छोड़ना चाहते हैं तो बेटा आप 7 छोड़ सकते हैं, 6 लाजमी करें। बट मैं रिकमेंड करूँगा 6 और 7 करें। बट चले फिर भी मिनिमाइज से मिनिमाइज सिलेबस हम लिख के देखते हैं उसकी क्या पॉसिबिलिटी बनते हैं। तो बेटा यहाँ पे चैप्टर नंबर सिर्फ मैं 6 लिख रहा हूँ। उसके बाद बेटा आप चैप्टर नंबर 13 लाजमी करें। ये बेटा आपके लिए मैंने 4 चैप्टर लिखे हैं 14 में से। अब इनकी बेटा हम मार्क्स परसेंटेज देख लेते हैं कि अगर हम ये कर लें तो क्या हमारे 40 मार्क्स या 40+ बन जाते हैं। यहाँ पे बेटा अगर मैं शॉर्ट की बात करूँ तो इन 2 चैप्टर के बेटा आपके पास 12 मार्क्स के शॉर्ट आएंगे। उसके बाद बेटा आप प्लस करें चैप्टर नंबर 6 के 8 मार्क्स के आपके शॉर्ट आएंगे। उसके बाद यहाँ भी आपके 8 मार्क्स के आएंगे। ये बेटा आपके बन गए 28 मार्क्स आपके शॉर्ट के बन गए बेटा। और अब बेटा अगर मैं लॉन्ग की बात करूं तो यहाँ पे 5 मार्क्स का लॉन्ग कन्फर्म है, चैप्टर नंबर 6 में से भी कन्फर्म है और चैप्टर नंबर 13 में से भी कन्फर्म है। तो लॉन्ग के लिए बेटा आपके 15 मार्क्स के लॉन्ग। अब इधर बेटा हम लिखते हैं 15 तो देखते हैं इनकी क्या वेटेज बन रही है। ये बेटा आपका 5 3 1 कैरी, ये 4 चैप्टर करने से बेटा आपके शॉर्ट और लॉन्ग 43 मार्क्स के अटैम्प्ट हो रहे हैं और आपको पास होने के लिए 40 मार्क्स चाहिए। MCQs इसके अलावा हैं। इसके साथ बेटा अपने रिस्क फैक्टर को मिनिमाइज करते हुए अगर आप चैप्टर नंबर 14 साथ कर लें या यहाँ से चैप्टर नंबर 7 कर लें तो बेटा आपके लिए पास होना मज़ीद आसान हो जाएगा। यानी वो आपके फिर टोटल 5 चैप्टर बनेंगे। तो ये बेटा आपके साथ मैंने पूरी पेयरिंग स्कीम डिटेल के साथ शेयर की। कहाँ पे आपने किस तरह पेयर बनेंगे, उनमें से कौन से चैप्टर आप छोड़ सकते हैं, कौन से करने लाजमी है, लॉन्ग का क्या है। फिर उसके बाद बेटा मैंने एवरेज और पासिंग स्टूडेंट्स के लिए वो 4 चैप्टर भी आपको बता दिए, चैप्टर नंबर 1 2 6 और 13। इसके बाद मैंने आपको बताया कि चैप्टर नंबर 14 और 7 को बेटा आप ज़रूर कंसीडर करें। आप इसके साथ एक और चैप्टर कर लेंगे तो ये 43 से ज़्यादा आपके मार्क्स, आप मोर देन हाफ मार्क्स ऑब्टेन कर सकेंगे। ये बेटा आज की पेयरिंग स्कीम थी। जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि बेटा वो इस पेयरिंग स्कीम को एटलीस्ट अपने एक दोस्त के साथ ज़रूर शेयर करें। जो चैनल के ऊपर न्यू है काइंडली वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। जज़ाकल्लाह।